कीर्तना, एक गुड न्यूज लेकर आया हूँ। क्या है? अरे ऐसे नहीं, थोड़ा प्यार से खुशी से पूछोगी तो बताऊंगा, ऐसे गुस्से में नहीं। गुस्सा हो क्या? ठीक है, किससे गुस्सा हो? नहीं, छोड़ो। बताओ ना। मैं जब आपकी विभूति ठीक कर रही थी तब माँ ने देख लिया और वो गलत समझ बैठी। इसमें गलत समझने वाली क्या बात है? तुम मेरी पत्नी ही हो ना। तुम अपने घर में कैसे भी रह सकती हो, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा कहा उन्होंने मुझसे। अपनी मर्यादा में रहो। पता नहीं क्या सोचती हैं वो मेरे बारे में। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं था वो मुझे इतना चीप समझेंगी। मैं आपको ये सब जानबूझकर नहीं कह रही, आपने पूछा इसलिए कहा। मुझे बहुत बुरा लगा। कुछ गलत किया हो तो मुझे माफ कर देना। रो मत। आई एम सॉरी। तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाने के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इन सब के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, कल हम दोनों साउथ इंडिया टूर पर जा रहे हैं, वो भी 1 हफ्ते के लिए। टिकट भी रेडी है। पैकिंग शुरू कर दो, ठीक है ना? अचानक ये प्लान क्यों? फ्री की टिकट मिली है ना, तो फिर क्यों छोड़ दूं? माँ जी को बताया क्या? बता दूंगा ना। इसमें चोरी क्या है? मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ क्या? हाँ? क्या क्या खरीदना है बस लिस्ट बना लो, सब कुछ खरीदेंगे। ओके? तुम्हारे घर पर ये सब चलता होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। संगीता, कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ, कल मेरी दोस्त का बर्थडे है तो आनंद भवन में डिनर अरेंज करने को कहा है। पापा से बात करने जा रही हूँ। ये तुम फोन पे भी तो बोल सकती हो। क्यों? वहाँ जाऊंगी तो क्या होगा? अभी तो तुम घर जाकर आई हो। तुम अपनी बहन दुर्गा जैसी बन रही हो। मेरी दीदी के बारे में कुछ भी मत कहना। सच बोलने के लिए कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हारे जीजा किशोर की तरह मैं चुप नहीं रहूंगा। क्या करोगे तुम? अपनी बीवी का कैसे अपमान किया जाता है ये भी अपनी भाभी से पूछते हो ना? संगीता, तुमको क्यों गुस्सा आ रहा है क्या? मुझे भी ऐसा ही आता है। मुझे कम मत समझो। गुस्सा आ रहा तो इधर मत खड़ी रहो, अपनी माँ के घर जाओ। पांचों के पांचों बहनें मिलकर सबको परेशान मैं करो। किसी को परेशान नहीं करती हूँ, लेकिन बुरा होता है तो चुप नहीं रहती। हाँ, अब तक तो जैसे चुप थी, अब नया क्या बचा बोलने को? एक थप्पड़ मारूंगा ना, मुंह तोड़ दूंगा। इस तरह से क्यों बात कर रहा है तू? शैतान के सामने शास्त्रों की बात नहीं करते। शास्त्र और संप्रदाय के बारे में बात करने के लिए अच्छे गुण होने चाहिए, और इन्हें तो वैसी बातें समझ ही नहीं आएंगी। संगीता, थोड़ा तो सोच कर बोला करो। विनय के साथ तुम्हें किस बात की कमी है? पत्नी को अपने पति से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। मैं अपने पति को कुछ भी कहूँ, आप कौन होती है बोलने वाली? पति, बात करते टाइम इतने गंदे से बात कर रही हो और बोल रही हो पति। तुम्हारी बात सुनकर भाभी को भी गुस्सा आ रहा है। जड़ तो यही है ना। तुमको मार डालूंगा। पत्नी पर हाथ उठाएगा? शाबाश, बहुत अच्छा नाटक करते हो। और मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं तो इस घर में रहकर मैं क्या करूँगी? संगीता, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। और मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। तुम्हारी ये बातें सुनकर ये चुप नहीं रहेगा। मर्दों को गुस्सा आया तो हाथ उठाते हैं, इसलिए मैंने इसे रोका। बहुत बढ़िया, मुझे मारने के लिए आप इन्हें अच्छी सीख दे रही हैं। आपने देखा ना भाभी, आप इससे कितने अच्छे से बात कर रही हो, लेकिन ये आपसे बदतमीजी कर रही है। ऐसी पागल औरत के साथ मैं कैसे रह सकता हूँ भाभी? तो जिसे आप पसंद करते हो उसे लाकर यहाँ रख लो, मैं जा रही हूँ। संगीता, संगीता, भाभी आज ही एक अच्छे से वकील से मिलता हूँ। वकील नहीं विनय, बस एक अच्छा ब्रोकर ले आओ। लेकिन ब्रोकर क्यों? मैं और तुम्हारे भैया तुम्हें अपना बच्चा समझकर जी रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में अगर खुशी ना रहे तो हमारे जीने का क्या फायदा? इसलिए दूसरा घर देखने के लिए ब्रोकर को बुलाने को कहा था। ये सब क्या बोल रहे हो भाभी? बात सुनो, अगर वो जिद पर अड़ी है तो तुम तो समझदारी दिखाओ। गुस्से में उसके घर वालों के बारे में कुछ मत बोलना, वो सह नहीं पाएगी। वो चाहे आपके बारे में कुछ भी बोलती रहे, लेकिन आप मुझे ही चुप करवा रहे हो। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है विनय, इसे समझदारी कहते हैं। गुस्से में हमेशा रिश्ते टूटते ही हैं। शांत रहेगा तो सब खुशी से जी सकेंगे ना। जा अब। क्या
क्या हुआ माँ, उदास क्यों बैठी हो? अब क्या बताऊँ तुम्हें, कीर्तना की सिल्वर प्लेट लक्ष्मी अपने घर ले गई थी, अब बोल रही है गुम हो गई। बाप रे, ये कैसे हो सकता है? कीर्तना को पता है इसके बारे में? अभी तक पता नहीं है, पता चलेगा तो लक्ष्मी के बारे में क्या सोचेगी। जो प्लेट लेकर गई है उसको दोबारा वापस करना चाहिए, इतना भी नहीं मालूम है क्या उसे? लक्ष्मी का तो टाइम ही खराब चल रहा है। उसको भला क्या होगा, उसका तो टाइम अच्छा ही है। ये तो जीजा जी ही ठीक नहीं है। क्या माँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीजा जी ने ये प्लेट किसी को बेच दी हो? क्यों मजाक कर रही हो तुम मेरे साथ? मैं तो वैसे ही बहुत परेशान हूँ सब चीजों से। अरे जल जाओगी कामाक्षी, थोड़ा दूर ही रहो। क्या ये जोक है? हाँ, मैंने सुना है कि गणेश और कीर्तना हनीमून पे जा रहे हैं। हाँ भैया, गणेश का कोई दोस्त है, उसने कोई टिकट दिया है उसे, जा रहे हैं वो। गणेश के दोस्त ने नहीं दिया है, ये दुर्गा के पहचान वाले ने दिया है। मेरी पहचान वाला कौन? और कौन? तुम्हारे पति ने ही टिकट दिया है। क्या मेरे पति ने? हाँ दुर्गा, आनंद भवन आके उसने खुद टिकट दिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वही नहीं, उसमें हाईलाइट ये है कि तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए। इधर देखो, एक बात पूछूं, तुम्हारी क्या उम्र हो गई है जो तुम्हें लेकर नहीं जा रहा है? उन लोगों को टिकट दे दिया, तुम्हें भी तो लेकर जा सकता था। भैया बिना कोई मालूमात किए कुछ भी बोलिए मत, आप झगड़ा हो जाएगा, आप बस चुप सच रहिए। बोल रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। कपूर लेके आओ, हाथ में रख के कहूँगा। नहीं नहीं, इस बात को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर उनकी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ। मैं नहीं छोड़ूंगी उन्हें, हटो ना। हे भगवान, इधर बहुत परेशानी हो रही है, पता नहीं क्यों ये भैया हर चीज में टोकते रहते हैं। क्या हुआ, टूर पे जा रही हो क्या? हाँ, वो शॉपिंग के लिए गए हैं, उसके बाद हम निकलेंगे। ओह, हाँ हाँ हाँ, 1 हफ्ते के लिए ना? बहुत खुशी हुई सुन के मुझे। फ्री में टिकट मिला तब तो इतनी खुश हो तुम, और पैसा देकर खरीदती तो क्या होता भला? ये टिकट तुम्हारे पति को किसने दिया है पता है? उनके किसी चाहने वाले ने दी है। और कौन चाहने वाला होगा? मेरे पति ने ही दी है। मुझे पता नहीं है, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। नई शादी हुई है तो हनीमून मनाने जा रही हो तुम, और जिनकी शादी हो गई है वो टूर पे भी नहीं जा सकते। ये लो। ठीक है, चलो इतनी अकल तो है।